गुड इवनिंग। आजकल साइंस के फील्ड में जहाँ इतनी डिस्कवरीज हो रही हैं, इतने इन्वेंशंस हो रहे हैं, वहीं डे टू डे लाइफ में हमारे सामने उतने ही चैलेंजेस बढ़ गए हैं। हम नई ऊंचाइयों को तो छू रहे हैं, मगर हमारे सामने नई डिजीज़ भी है, इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल है, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इन सब के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और हम कैसे इन्हें डिफीट दे सकते हैं। आज हमारे बीच के सेशन में प्रयागराज से एक बहुत ही लर्नेड पर्सन आए हुए हैं, जो कि वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेल्थ की फील्ड में पिछले कई सालों से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। सो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर नरेंद्र वाजपेयी ऑल द वे फ्रॉम प्रयागराज। हम लोग आज बात करेंगे कुछ हेल्थ के बारे में। एक हेल्थ का ऐसा चैलेंज जिससे आज सोसाइटी हर तरह से महसूस कर रही है कि वो एक चैलेंज तो है। जैसे अगर हम दुनिया की तरफ देखें 21st सेंचुरी में, तो वी आर एट द एक्सट्रीम ऑफ मटेरियल ग्रोथ एंड साइंस एंड व्हाट नॉट हैव बीन अचीव्ड। सब कुछ तो बदल गया है मानो। और जो हम लोग 20th सेंचुरी में मोबाइल जैसी चीज नहीं जानते थे, वो मोबाइल आया। मोबाइल आने के बाद में वो स्मार्टफोन आया। हम लोग वर्ड्स सुनते थे कि कुछ एक शब्द हैं, पाम टॉप कोई बहुत बड़ी चीज होती है, बिल्कुल पाम पर वो टॉप होगा एक कंप्यूटर। लेकिन उस पाम टॉप में भी इमेजिनेशन नहीं था इंटरनेट का। और आज का जमाना ऐसा बदला कि इंटरनेट के साथ एक ऐसा मोबाइल सबके पास है जो अपने आप में एक कंप्लीट चीज है। वहां से आप सिग्नल भेजिए, घर पर पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं, कागज पे कागज प्रिंट होते चले जा रहे हैं। एवरीथिंग इज इन दैट पर्टिकुलर स्मॉल पीस ऑफ मोबाइल। साइंस हैज चेंज्ड एवरीथिंग। कम्युनिकेशन की क्रांति हो गई, दुनिया बदल गई। बस इसमें एक दिक्कत आई, और वो ये दिक्कत आई कि इसमें कुछ ऐसी भी चीजें आई जो हेल्थ से रिलेटेड थी, और वो बहुत भारी पड़ गई। हेल्थ रिलेटेड चीजें बहुत भारी पड़ गई। तो हम लोग कुछ इस इशू पे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ पर हम आज कंसर्न्ड हैं कि सोसाइटी को हम कुछ मदद कर पाए। मैं एक टीचर हूं, और टीचर की तरह जब भी सोचता हूं कि हम लोगों की मदद करें, तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न दिखलाई पड़ता है। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है, और वो कहावत है कि इफ wealth is lost, then nothing is lost. If health is lost, then something is lost. यानी हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कुछ है, जो अगर चला गया तो लौटता नहीं। जैसे ये मेरा हाथ है, बहुत प्यारा है, ये किसी भी वजह से ना रहे तो वो गया, वो दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं लाया जा सकता। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, देन समथिंग इज लॉस्ट। कहते हैं साइंटिफिकली कि अगर हार्ट अटैक होता है और उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स मर जाते हैं, इंसान जिंदा बच जाता है, तो वो परसेंटेज ऑफ सेल्स रिवाइव नहीं होते, रीजेनरेट नहीं होते। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, देन समथिंग इज लॉस्ट। तीसरा एक और पॉइंट है, वो है कि इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो द पर्सन इनसाइड इज द हाईएस्ट पर्सन। द पर्सन हियर, जो इस बॉडी में है, जो ये बॉडी है, ये उससे कम इंपॉर्टेंट है। बट इसके बिना ना उसका मजा है, ना किसी भी और चीज का मजा है। तो हेल्थ की बात हम आज करेंगे। अब हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करके देखने की कोशिश करें, तो हेल्थ पर एक बहुत पुराना एक कहावत है। वो कहावत मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, और वो ये है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। इसका मतलब अगर खाना अच्छा है तो उसमें आप बीमार नहीं होंगे। डॉक्टर कोई बुरी चीज है ये हम नहीं कहना चाहते, लेकिन बीमार नहीं होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहावत बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब खाने पर हमें ध्यान देना चाहिए, और उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंडिकेशन है। तो ये जो नेचर से मिल रही है चीज, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। फिर अगर हम उससे आगे निकलें और दूसरी तरफ चलें, तो फिर हमें एक और मुहावरा दिखलाई पड़ता है, और वो भी कम नहीं रटा पूरी दुनिया में लोगों ने। मेरे ख्याल से एवरी कंट्री हैज given this formula of health to all students, और वो है कि early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। तो अब
अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगेन हियर वो जो तीन चीजें हम कह रहे थे, वेल्थ, हेल्थ और कैरेक्टर, वही यहां पर फिर से दिखलाई दे रहा है कि हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ये तीनों चीजें फिर वहीं पे दिखलाई पड़ रही हैं। और ये जब कहा जा रहा है, इसका मतलब उस जमाने में भी लोग जल्दी नहीं उठते रहे होंगे। ज्यादातर लोग जो असाधारण हैं उनको छोड़कर अन्य लोग सुबह जल्दी नहीं उठते रहे होंगे, इसलिए अर्ली टू बेड है, अर्ली टू राइज है, ये बातें आ रही, जल्दी नहीं सोते रहे होंगे। ये आज की कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई है जो हम किसी को कहें, बट इट हैज बीन आवर लाइफ स्टाइल इशू। लेकिन यहाँ पर खाने की बात नहीं हुई, यहाँ लाइफ स्टाइल की बात हुई। तो चलिए, हम लोग अभी तो बात कर रहे थे कुछ थोड़ा सा इशारों इशारों में कि अच्छी हेल्थ के लिए किन चीजों की जरूरत है, चुनौती क्या है, व्हाट इज द चैलेंज। चैलेंज ये है कि हम भारत में आज धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि कैपिटल बन गए कुछ चीजों की। कैपिटल, राजधानी, किन चीजों की राजधानी बने, कैंसर। आज पर 1000 जो नंबर्स है कैंसर पेशेंट्स का, वी हैव हाईएस्ट। फिर दूसरा है हार्ट, कार्डियक, HEART, दिल की बीमारी, इसमें भी हम राजधानी बन गए। और एक और चीज है जिसको आज सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एंड दैट इज डायबिटीज। ये तो अद्भुत है, ऐसा लगता नहीं, इन दोनों से तो कभी कभी लगता है कि शायद बच भी जाए। मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत कमिश्नर लेवल पर हैं, उनकी वाइफ बता रही थी कि वो कभी कहते हैं रात में कभी कभी जग कर, मोटे हो गए, वो रात में जग कर कहते हैं कभी कभी कि देखो ये इसकी धड़कन सही तो चल रही है ना। उनको डर लगता है कि हार्ट कहीं फेल ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो खैर, ये डर तो ऐसा हर घर में होता जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ऐसा लगता है कि हर घर में होके रहेगी, कोई बचेगा नहीं। और इन तीनों ही बीमारियों में, जिसमें इंडिया इज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उन तीनों ही बीमारियों में अगर आप गौर से देखोगे तो एक प्रॉब्लम यह है कि इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कोई वैक्सीन नहीं बनता, बिकॉज इसमें कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज जैसा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया और वायरस नहीं है, इसलिए इसका कोई वैक्सीन नहीं बनता। इससे आगे चलें, ये लाइलाज है, इज नॉट क्योरेबल। आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं और आपको डॉक्टर इन तीनों में से किसी भी बीमारी के लिए एडमिट करे और आप उससे पूछें कितने दिन में फाइनल ठीक कर दोगे, तो आपको फाइनल ठीक करके डिस्चार्ज करने की पोजीशन में नहीं है, ही कांट डू दिस। तो जब ये फाइनल इस तरह से ठीक करने की पोजीशन में नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए, बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, क्योर है नहीं। और तीसरी चीज मैं मजाक में कहता हूं, आई थिंक यू विल नॉट माइंड, और वो ये कि आपका जो, जिसको ये होगा, उसका जो पिंकू होगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए गारंटी हो जाती है, यानी ये उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, वो बच नहीं सकता, फैमिली हिस्ट्री हो जाती है। कैन यू इमेजिन कि ये कितनी खतरनाक चीज है कि किसी इंसान को डायबिटीज डायग्नोज होती है 45 पर, और उसका जो पिंकू है वो हुआ था जब वो 26 का था, और तब उसको डायबिटीज नहीं थी, और डॉक्टर ये कहता है कि आपके डैडी को था, मम्मी को था, तो आपको होगा, और इसलिए आपको हो रहा है। सोचिए कि ये डीएनए में कहां से कहां पहुंच गया, कितना पहले पहुंच गया। सो डेंजरस, टीका है नहीं, इलाज हो नहीं सकता, अगली जनरेशन उसमें छड़ दिया जाएगी। आप सोचिए कि कितना बड़ा चैलेंज है। मैं बात कर रहा था कुछ डीजेनरेटिव डिजीजेस की, डीजेनरेशन की। अब इस किस्म की जगहों पर हम अभी तो झगड़ रहे थे कि कैपिटल है, किसी तरह बच लें इनसे, मुकाबला करें इससे, तो फिर इसी बीच में अचानक एक कम्युनिकेबल डिजीज ने फिर छापा मारा। कभी प्लेग से, कभी किसी फ्लू से, कभी किसी स्मॉल पॉक्स से करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे। उनके वैक्सीन्स बने, उनके कुछ इलाज बने, किसी तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज से लोग बचने लग गए, इम्यून हो गए। लेकिन अभी फिर एक कोरोना जैसी चीज आ गई, नोवेल कोरोना से बचना बड़ा मुश्किल।
अब लोग लगातार मरते ही जा रहे हैं, बचना ही बड़ा मुश्किल। तो वो क्या समस्या है, उससे कैसे बच सकते हैं? क्या उसका वैक्सीन है? अभी नहीं है। क्या उसका कोई क्योर है? अभी ठीक से नहीं है। उसको नेक्स्ट जनरेशन से मतलब ही नहीं है, अभी अभी खत्म करेगा यही अभी। तो ये दोनों किस्म के चैलेंजेस, कम्युनिकेबल डिजीज का चैलेंज, अब फिर भी सब नहीं मर रहे हैं। इंडिया के लिए कहते हैं कि इसमें कुछ हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा है, भीड़ में भगदड़ में लोग रहते हैं, तो उनमें दूसरे को झेलने की, गंदगी को झेलने की और उसकी इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा है, तो उस वजह से सब नहीं मर रहे हैं। यानी कि इम्यूनिटी अगर मजबूत है, इम्यून है आप, तो आप बच सकते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि जो राजदूत होता है, एम्बेसडर ऑफ सम कंट्री, उसको कुछ कुछ इम्यूनिटी मिली हुई होती है, उन्मुक्तियां मिली हुई होती हैं, वो इम्यून होता है उन कंट्रीज के लॉज से, और उसको वहां पर उस तरह से सजा नहीं दी जा सकती, उस तरह से गिरफ्तारियां नहीं की जा सकती, तो वो उससे इम्यून होता है। एक्जैक्टली लाइक हम इम्यून हो कि इनके हमलों के सामने हम इम्यून हो जाएं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, वो आप समझ लें, और उसके बाद में व्हाई कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो नीड्स सच थिंग्स, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। ये जो चैलेंज है, इसका रीजन क्या है? जब इस रीजन को हम स्टडी करते हैं तो कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं। जैसे एक चीज तो ये निकल करके आती है कि जो लाइफ स्टाइल है, ये प्रॉब्लम है। लाइफ स्टाइल में जो जगना सोना है, हम अगर उसको एक चैलेंज ना भी माने, तो निश्चित रूप से सोना जरूर एक चैलेंज है। आप एनफ रेस्ट लेते हैं कि नहीं? तो इफ यू डोंट टेक एनफ रेस्ट, तो प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, खाने में क्या हो रहा है, जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है रेस्ट के साथ साथ खाने वाली, उसमें यह हो रहा है कि फास्ट फूड आ गया। ऐसा जमाना आया कि उसमें फास्ट फूड आ गया। फास्ट फूड को एक दूसरा नाम भी दिया गया, और उसे कहते हैं जंक फूड। जंक फूड, अब जंक फूड आ गया। अब ये जो जंक है, इसको हिंदी में अगर आप डिक्शनरी से टेक्निकल ट्रांसलेशन करेंगे तो वो आएगा कि ये कबाड़ है, और फूड का आएगा कि खाना है। तो कबाड़ खाना वी आर सेंडिंग इनसाइड। और जिस दिन, कैन यू इमेजिन, इसको फ्री कैलोरीज कहते हैं। ये ऐसा कैलोरीज हैं जो फ्री कैलोरीज हैं, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कबाड़ खाना। तो जो चीज को हम इस तरह से पहचान भी जाएं, उसको भी जिस दिन हमारी पिंकी का बर्थडे होता है, उस दिन हम उसको फास्ट फूड देते हैं। जिस दिन वो टॉप करता है, बच्चा अच्छा रिजल्ट लेके आता है, उसको कोई प्राइज देना होता है, उस दिन हम उसको फ्री कैलोरीज देते हैं, न्यूट्रिशन फ्री कैलोरीज। तो ये एक चुनौती है कबाड़ खाना। आप इमेजिन करिए कि आप अगर इसको ड्रम में ले जाकर, एक ड्रम में पिज्जा रखें, एक ड्रम में पास्ता रखें, एक ड्रम में नूडल्स रखें, एक ड्रम में कोला रखें, और एक तो बहुत करोड़ों साल पुरानी लाजवाब चीज है, वो नया नहीं है, पुराना है, अल्कोला रखें। और व्हेन यू पुट इट इन 5 ड्रम्स एंड इसको आप ले जाके सजा दो बाहर, एक भी चिड़िया, एक भी कुत्ता या कोई भी दूसरा जानवर उसको खाने नहीं आएगा। हमने सेंसिटिविटी खो दी है कि व्हाट इज एडिबल, व्हाट इज नॉट एडिबल, खाना चाहिए किस चीज को और किस चीज को नहीं, तो ये हमने खो दिया। तो ये जो है ना, खाना एक समस्या हुई, ये तो नए जमाने की समस्या है। लेकिन दूसरी समस्या, जो पुराने जमाने का खाना हम खाते हैं, उसमें केमिकल्स आ गए हैं। जैसे मेरे पास में एक सब्जी है, ये अब इस सब्जी में केमिकल्स हैं, ये नहीं पता कि इसको पैदा करने में कौन से केमिकल्स डाले गए, ये देसी है कि ये हाइब्रिड है, और ये भी नहीं पता कि इसको जिंदा रखने के लिए कौन से केमिकल्स डाले गए जिससे ये मरा नहीं, बच गया, इसमें कीड़े नहीं पहुंचे या और इन्फेक्शंस नहीं पहुंचे, और ये सर्वाइव कर गया और तब हमारे पास में आया है। ये भी नहीं पता कि यहां तक लाते समय रास्ते में इसको क्या प्रोसेस किया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो इसकी नहीं हुई, मोस्टली नहीं हुई, ये पता है। तो केमिकल्स हैं। एक WHO रिपोर्ट के हिसाब से अगर इसमें से एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाएं न्यूट्रिएंट्स के, तो जो सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं, उसमें एक्सट्रैक्ट के कंपैरिजन में उसमें 40% केमिकल्स हैं इंडिया में। तो वो केमिकल्स बॉडी में जाने पर बॉडी के ऑर्गन्स पर एक प्रेशर तो डालेंगे, और वो प्रेशर उनसे सरेंडर कराएगा, वो काम नहीं कर पाएंगे।
और जब काम नहीं कर पाएंगे तो माल फॉर्मेशन या सरेंडर होगा। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से एक ऐसा कांस्टेंट लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो लगातार 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 ऑर्गन्स पर प्रेशर रखता है और वो धीरे धीरे ऑर्गन्स अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं। देयर इज नो इन्फेक्शन बट वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सरेंडर करते हैं। ये एक समस्या आनी शुरू होती है। तो मैंने आपको एक तो ध्यान दिलाया कि अगर आप ठीक से सो नहीं रहे तो ये प्रॉब्लम आएगी, खाना अगर गड़बड़ है तो ये प्रॉब्लम आएगी, और केमिकल्स अगर उसमें हैं तो भी प्रॉब्लम आएगी। और इसके अलावा जो स्ट्रेस है लाइफ में हमारी, जो बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने ले लिया है, अगर हमारे पास कोई टेलीविजन है तो उससे अगला मॉडल आ गया है वो चाहिए, अगर कार है तो उससे नेक्स्ट मॉडल आ गया है वो चाहिए, मोबाइल है तो उससे नेक्स्ट मॉडल्स आ चुके हैं, लैपटॉप्स के, और ऑल द गैजेट्स एंड एवरीथिंग इन लाइफ यू हैव टू अपग्रेड। वर्ड आ गया अपग्रेड। आप हर चीज अपग्रेड करोगे, एंडलेस अपग्रेडेशन। सो स्ट्रेस इज एंडलेस। और लोग सुसाइड कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? हीरो वाली सुसाइड तो बहुत छोटी है। कैन यू इमेजिन कि कैफे कॉफी डे का मालिक जो है उसके ड्राइवर को गच्च से आवाज सुनाई पड़ती है तो घूम के देखता है तो देखता है कि साहब पीछे उतर के जो कूद गए नदी में मर गए जाकर। स्ट्रेस के बारे में कहते हैं, WHO का एक प्रिडिक्शन है कि आने वाले 5-7 सालों में 2025 तक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया में बिकम कैपिटल ऑफ द 4th डिजीज व्हिच विल बी अ डीजेनरेटिव डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड दैट इज स्क्रू ढीला है, टेंशन, स्ट्रेस। तो ये डिप्रेशन, ये चीज होने वाली है। तो स्क्रू को ठीक कैसे करें? नहीं है ठीक तो ये प्रॉब्लम होने जा रही है। ये एक प्रॉब्लम है लाइफ में, चैलेंजेस हैं ये। अब इसके अलावा एक चैलेंज और है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है पॉल्यूशन, जो हमारे हाथ में बहुत कम है। ये जो पॉल्यूशन है ये एक अलग किस्म की, खाली खाने का मामला नहीं है, सांस का मामला है। हर तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। वाटर में पॉल्यूशन है, एयर में पॉल्यूशन है, जो घर में चीजें हम यूज कर रहे हैं उन सब में पॉल्यूशन है। प्लास्टिक इटसेल्फ इज ए पॉल्यूशन, और कोई छोड़ने को तैयार नहीं। नोबडी फियर्स, कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। इसमें गिर रहे हैं जाके टप टप टप। पॉल्यूशन है एंड पीपल आर नॉट रेडी टू गेट अवेयर। जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी अवेयर होने को तैयार नहीं है। मैंने तो एक डॉक्टर से, एक बार लेडी डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है, तो उनके मुंह से हंसी सी निकल गई, नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मेरा अभी ठीक नहीं है। कैन यू इमेजिन कि जो अवेयर है वो ठीक नहीं है, सब कैजुअल चल रही है जिंदगी, और जब इसमें गिर गए तब वो एकदम से जागते हैं, अवेयर होते हैं। हमारे तो मेंटोर कहते हैं कि ये इज एन अलार्म फॉर अ डिसिप्लिन्ड गुड लाइफ, इज नॉट फाइनल डेथ, is an alarm, or you can live good disciplined life later, और अच्छी लंबी लाइफ लेके जा सकते हैं। वो कुछ बहुत पॉजिटिव इंसान है तो वो ऐसी भी बात कहते हैं। मैं आपको ये ध्यान दिला रहा था कि एक तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की चुनौतियां हैं जिसमें ये सब उसका रीजन है, और ये ही हमारी हेल्थ में ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं कि वो रीजन बनता है कम्युनिकेबल डिजीज के सामने भी। अखबारों में पढ़िए, सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं इस समय, सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो लोग पहले से कमजोर हैं, बूढ़े हैं, या उनको कोई ये डिजेनरेटिव डिजीज है, उनका ऑपरेशन हुआ है, किसी वजह से भी कमजोर हैं, वो बहुत अपने को बचा कर रखें, क्योंकि इवन कॉम्बिफ्लाम जैसी चीज जो आइबुप्रोफेन है विद पैरासिटामोल, जैसे पेन किलर, सिंपल कोई भी लेता है, बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी लेता है, वो इम्यूनिटी को तोड़ रही है। तो ये सजेशंस अब आ रहे हैं, एवरी एक्सपर्ट इज टॉकिंग कि इम्यूनिटी जिसकी कम है वो ज्यादा खतरे में है इस इंफेक्शियस डिजीज के, जो आज वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा किलर बना हुआ है। वो तो ओपन किलर है, दीज आर साइलेंट किलर्स। अब ये जो साइलेंट किलर्स हैं, इसका जवाब कहां पर है? न्यूट्रिजेनोमिक्स इज द ओनली आंसर। वाई न्यूट्रिजेनोमिक्स? मैं आपसे शेयर करता हूं वाई न्यूट्रिजेनोमिक्स। तो अब जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज की जरूरत है, और वो उसमें है जो प्रॉब्लम, उसको समझिए, 2 मिनट लगेगा। जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस
वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा बवाल है। और उसमें एक एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ही, हमारी सांस लेने वाली प्राणवायु की ही उस स्ट्रक्चर में से माइनस हो जाता है, एंड दैट पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स रेस्टलेस, दैट इज ऑक्सीडेंट। और वो हमारी बॉडी में से ही उसको रेडीमेड कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो नेचर है वो हमारे ही अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल क्रिएट करती है। जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं उसी से वो क्रिएट होते हैं और वो रेडीमेड होते हैं, वो उस ऑक्सीडेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं। देसी भाषा में कहें तो वो एक गुंडे की तरह है, उसको कहीं से भी छीन कर उसको पूरा करना है, नोच कर पूरा करना है। तो अगर नेचुरल एक्सट्रीमली रेडीमेड एंटीऑक्सीडेंट उसको मिल गया तो वो रेस्टलेस उसकी खत्म हो जाता है, वो डेड पार्टिकल की तरह शांत हो जाता है। और अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो वो जो हमारी बॉडी के फिक्स सेल्स हैं उसमें से वो उसको नोचता है। अगर उसने लिपिड को फोड़ा तो कार्डियक इशू बनेगा, अगर उसने सेंटर को फोड़ दिया, नाभिक को फोड़ दिया तो कैंसर होगा, अगर उसने अलग घुटने में जाके चोट मारी तो ऑस्टियो आर्थराइटिस होगा, और इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स पे पैंक्रियाज हिट किया तो डायबिटीज होगा। ये एक समस्या है। तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इससे आज हम झेल रहे हैं, इसका इलाज नहीं है हमारे पास में, तो हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये किस तरीके से हमारे अंदर हो सकते हैं, हमको पुष्ट होना होगा। हम जो दीवारें झड़ रही हैं, डीजेनरेशन हो रहा है, उस पर पुट्टी लगाएंगे, उसकी पुताई करेंगे, रिपेयर करेंगे तो वो मजबूत रहेगी, चलेगी। उसी तरीके से हमारी बॉडी में हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि जो खाना हम खाते हैं उसके दो मैनेजर्स हैं। जैसे यहाँ से हम टेस्ट करके पसंद की चीजें खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से फिसलता है, जैसे हम इलाहाबाद में रहते हैं, हमारे यहाँ इलाहाबाद में अरहर की दाल बहुत खाई जाती है और हम लोग बहुत वर्षों से यहाँ रहे हैं, तो अब हम रोज राजमा नहीं खा सकते, हम उड़द की दाल या मसूर की दाल उतनी पसंद नहीं कर पाते, हम छोला भटूरा उतना नहीं खाते, यानी हम छोला उतना नहीं खाते, हम अरहर ज्यादा खाते हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। ऐसे ही टेस्ट पैटर्न में कहीं पर इडली डोसा ज्यादा खाते हैं, कोई राजमा ज्यादा खाता है, कोई बंगाली है तो मच्छी खाता है, तो कोई कुछ और खाता है। तो ये जो डाइट पैटर्न है ये हमारे टेस्ट से और हमारे पेरेंटल उस हैबिट्स से हमें मिल गए, हम वही खाएंगे। अब जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से ये हमारा ऊपर का टेस्ट का तो कंप्लीट हो गया, बट व्हेन इट गोज डाउन तो यहाँ पर एक साइंटिफिक मैनेजर है जो ये देखता है कि इसमें क्या क्या आया। तो वो पूछता है कि प्रोटीन आया कि नहीं। वो वहां पर उसको ये लैंग्वेज टेस्ट की नहीं आती, उसको लैंग्वेज आती है कि प्रोटीन आया कि नहीं गोदाम में हमारे, जो फैक्ट्री में यूज होना है, भट्टी में यूज होना है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोसेस करेगा। वो ये पूछता है कि विटामिन का क्या हुआ, वो ये पूछता है कि मिनरल का क्या हुआ, वो ये पूछता है कि वाटर का क्या हुआ, वो पूछता है कि फैट कहाँ है, हमें तुरंत एनर्जी चाहिए उसके लिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, और फिर उसको सब कुछ ठीक ठाक रखने के लिए फाइबर भी चाहिए। वो इन चीजों को पूछता है, और इसमें से कोई भी चीज शॉर्ट होती है तो वो आवाज लगाता है। और हम तो इतने महान हैं, जानवरों से बहुत महान, हमने सारी सेंसिटिविटी को गुड़ गोबर कर दिया है। हमको केवल दो चीज पता चलती है, एक प्यास, दूसरी भूख। तो अगर उसने हमसे प्यास की बात की तब तो हम पानी दे देते हैं, कोई ड्रिंक दे देते हैं। वाटर तो हम जरूरी जनरली ले ही लेते हैं, बहुत ही इनसेंसिटिव लोग हैं जो बेहाल हो जाए पानी कम पीकर, अदरवाइज मोस्टली पीपल टेक वाटर, एटलीस्ट ड्रिंक कर लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन जब खाना वो पूछता है तो हमको नहीं पता चलता कि वो इसमें से क्या पूछ रहा है, हमको लगता है भूख लगी है, तो चलो अब तो अभी तो खाना खाया था, चलो समोसा खा लेते हैं, अब कोल्ड ड्रिंक मार देते हैं, भूख लगी है, कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं, मिठाई खा लेते हैं, हम बिस्कुट खा लेते हैं, हम चाय पी लेते हैं चीनी डालकर, और जाने क्या क्या। बट वी डोंट गो फॉर जो वो मांग रहा है। वो कह रहा है प्रोटीन, हमको लगी भूख, हमने जाकर के खाया कार्बोहाइड्रेट यानी समोसा, इमरती, मिठाई, बिस्कुट, चाय। उसने मांगा विटामिन, अब जब उसने विटामिन मांगा उसकी सेल डिमांड कर रही कि इसकी जरूरत है। जब वो, इसको ऐसे समझिए, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा तो मैं इसको सरल कर देता हूँ।
अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन लो जाएगा, हीमोग्लोबिन लो जाएगा, पैरों में सूजन आएगी, थक जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बुखार आना शुरू हो जाएगा एक लिमिट के बाद, जिंदा रहना मुश्किल। विटामिन और प्रोटीन ही तो कम था, उसी से तो ठीक हो जाना था उस चीज को, वही तो घाटा था, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है जिस डाइट को हमें लेना ही होगा। जरा सा ध्यान दीजिए, प्रोटीन है डाइट में माइनस, विटामिन मिनरल है माइनस, वाटर भी कुछ थोड़ा थोड़ा माइनस सा रहता है, फैट माइनस और प्लस दोनों है, कार्बोहाइड्रेट है प्लस प्लस, और फाइबर भी माइनस है। तो जो फाइबर है वो अपनी डाइट में बढ़ाइए, डायबिटीज से बचेंगे, दूसरी बीमारियों से बचेंगे, काफी खराब चीजों को बॉडी से लेकर बाहर निकलने में और प्रोसेसिंग में मदद करेगा। तो फाइबर, जो चीजें ज्यादा देर तक चबानी पड़े उसमें वो मिलता है। तो ये देसी भाषा है, गांव में भी बता तो समझ जाएगा आदमी। तो फाइबर देना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्लस है, यानी चीनी मीठी चीजें, बिल्कुल सॉफ्ट टेस्टी चीजें, फटाक से ब्रेड ले ली खा लिया। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत टेस्टी है, लोगों को जल्दी पसंद आ जाता है, लोग उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कम करने की जरूरत है। इसको ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी अगर आपके अंदर ये जाए तो इसकी क्वांटिटी 30% से ज्यादा तो कभी नहीं होनी चाहिए। बहुत एक्सट्रीम हो तो 40-45% तक जाए, बट ये हमारे इंडियन डाइट में इट हैज क्रॉस्ड द लेवल्स ऑफ 80% इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो कार्बोहाइड्रेट को बहुत प्लस है, इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। और अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और प्रोटीन कम है, प्रोटीन डाइट में कम है जनरली, मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं कभी तो आपको लगेगा प्रोटीन डाइट में कम है। अगर प्रोटीन कम है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो तोंद बड़ा, गोलमटोल, मसल कमजोर, थका थका चेहरा, बूम गायब, चोट लगे तो रिपेयर में देर, बुखार आया तो ठीक होने में देर, ये सब समस्या शुरू हो जाती है। तो प्रोटीन को यहाँ जो माइनस है उसको प्लस करना है, जो विटामिन और मिनरल्स हैं इनको प्लस करना है। इसका एक एग्जांपल है, पूड़ी और सब्जी आलू की आप किसी को 3 दिन खिला दो, समोसा ही खिला दो कि तुम अभी सुबह भी समोसा खाओ, दोपहर में भी खाओ, शाम को भी खाओ, खाली समोसे से पेट भर लो। एक आध दिन के बाद ही वो कहेगा कि भूखा रह लूंगा, इसको तो नहीं खाऊंगा। तो भूखा रह लूंगा और इसको नहीं खाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसको कुछ दिक्कत हो रही है। और आप उसको, उसके बाद हमारे इलाहाबाद में जब हम आए, हम लखनऊ और उधर वेस्ट में रहे थे, जब इलाहाबाद आए तो सब्जी की दुकान पर पता चला ये कोई चीज है नेनुआ। हमने कहा तोरई चाहिए, वो तोरई में वो दूसरी चीज बताते हैं, वो ये नेनुआ बोलते हैं इसको। तो अब ये नई लैंग्वेज है, बट आप उन नेनुआ के साथ रोटी खाएगा और बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इसका मतलब फल और सब्जियों में जो विटामिन और मिनरल्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट। तो जब फल और सब्जियों को, विटामिन और मिनरल्स को हम ऐड कर देंगे जो कम है, तो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस अच्छी होंगी और एंटीऑक्सीडेंट लेवल ऊंचा चला जाएगा, विच विल फाइट डिजेनरेशन, विच विल क्रिएट योरसेल्फ स्ट्रांग। और जब आप स्ट्रांग होंगे तो जो बाहर से आपके ऊपर अटैक है वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ये विटामिन और मिनरल्स बढ़ाने हैं, वाटर बढ़ाना है। फैट में प्लस माइनस मैंने बताया। प्लस माइनस का मामला ये है कि जो रूम टेम्परेचर पर जमने वाले फैट हैं उनको कम करिए, और जब आप रूम टेम्परेचर पर जमने वाले फैट्स को कम कर देंगे तो वो जो सिंथेटिक फैट्स हैं वो आपकी डाइट से बाहर आ जाएंगे। ओमेगा 3, ओमेगा 6, बढ़िया वेजिटेबल ऑयल्स, अनप्रोसेस्ड, उनको आप लीजिए, और उसमें ओमेगा 3 का मिक्सचर प्रॉपर होना चाहिए, एटलीस्ट 2:10 तो होना ही चाहिए। अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो ओमेगा 6 जो वेजिटेबल ऑयल से आप लेते हैं वो पूरा हो जाएगा, एंड यू विल हैव फैंटास्टिक लिपिड हेल्थ। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट में ठीक करनी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो यहाँ नीचे साइंटिफिक मैनेजर है फूड का, स्टोर का, वो सेटिस्फाई होता है, उसका सारा स्टोर सही हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो यू गेट गुड हेल्थ। तो ये स्ट्रांग हेल्थ क्रिएट होती है। जब स्ट्रांग हेल्थ हो जाएगी अच्छा खाना खाने से, तो फिर हम एंटीऑक्सीडेंट से पूरी तरह फुल हो जाएंगे। हमारा एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फेस कर पाएंगे। तो डीजेनरेशन और कम्युनिकेबल डिजीज दोनों का मुकाबला होगा, और इसी को इम्यूनिटी कहते हैं, व्हेन दे कैन नॉट अटैक यू।
दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आपसे शेयर की। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, मैं सोल्यूशन पर भी आऊंगा। मैं केवल मैथमेटिक्स नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ, मैं कोई गणित नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप समझ जाते हैं और उस सोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, यू विल हैव ग्रेट लाइफ, ग्रेट हेल्थी लाइफ। चलते हैं हम लोग बात करने के लिए उस चीज पर जो हम डाइट मैनेजर की बात कर रहे थे, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमसे डिमांड करता है। तो वो क्या है? वो कहते हैं कि जो प्रोटीन है इसको आपकी डाइट में अगर कम है, और कम होता ही है 99% केसेस में, आई हैव फाउंड कि उनकी डाइट में ये कम है, तो हमें ये करना पड़ता है, हम उसको बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। हमारे बच्चे हमारी पसंद की चीजें नहीं खाएंगे, हम उन्हें जो खिलाना चाहते हैं वो नहीं खाएंगे, तो हम सप्लीमेंटेशन से उसको पूरा कर देते हैं। तो ये जो सप्लीमेंटेशन है ये हमें चाहिए। तो प्रोटीन को प्लस कर दीजिए, सप्लीमेंट से विटामिन मिनरल को प्लस कर दीजिए, सप्लीमेंट से ओमेगा 3 प्लस कर दीजिए, सप्लीमेंटेशन से। तो सप्लीमेंटेशन क्या चीज है? 20th सेंचुरी के एंड तक दिस वाज अ बिग कंट्रोवर्सी, और वो ये थी कि ऑक्सीडेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ये मिथ हैं या रियलिटी, इस पर एक बहस थी। बट अब ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि ये है, और ये जो सप्लीमेंटेशन है ये है पोषण, ये है ताकत, ताकत की दवा। अब सबको पता है कि ताकत की दवा चाहिए ही चाहिए। जो मजदूर हैं, अनपढ़, वो भी डॉक्टर से कहते हैं जाकर कि डॉक्टर साहब कोई ताकत की दवा लिख दें, ताकत कम है। उनको पता है कि उनका जो गेहूं है उसमें ताकत कम है, उन्हें यह भी पता है कि जो उनका दाल है, सब्जी है, उसमें ताकत कम है। उन्हें पता है कि थोड़े से ही क्षेत्र में बहुत सारी चीजें। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा छर्री टमाटर देशी, वो सब्जी खट्टी कर देता है, और ये बड़े बड़े सेब जैसे टमाटर बिक रहे हैं आजकल बाजार में, और वो उतना खट्टा नहीं कर पाते। तो जीएमओ, एनजीएमओ, देशी बीज, हाइब्रिड, उसका फर्क ये एक मजदूर भी समझने लगा है। अब ये पढ़े एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट। तो जो हमारा भोजन है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, उसमें प्रोटीन, ओमेगा 3, ये शॉर्ट है, और इसको फूड सप्लीमेंट की तरीके से हमें लेने की जरूरत है। जब ताकत की दवा के बारे में लोगों को पता चला है कि जिस चीज की जरूरत होती है, जो कॉमर्स है उसमें कहते हैं कि डिमांड इज द रीजन, और साइंस में कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब लोगों को ये पता चल गया कि कमजोरी है और पोषण का विज्ञान चाहिए, न्यूट्रिजनॉमिक्स चाहिए, तो उसमें फिर बहुत से लोग व्यापार करने उतर पड़े, क्योंकि डिमांड है, कॉमर्स कर लो। तो बहुत सारे बाजार में आपको टॉनिक भरे पड़े मिलेंगे, दुकानों में ठुसे पड़े हैं, डॉक्टर्स उसमें जिसको चाहो उसको डील कर लो और लिखते चले जाओ। डॉक्टर्स भी में है कि विच वन इज ओके, विच वन इज नॉट ओके। तो ये है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ताकत की दवा कौन सी? केमिकल्स नहीं, नेचुरल्स। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है आपके लिए, और आप उसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी बात को सुनकर मत मान लो, पढ़कर मत मान लो, आजमाओ, अपने ऊपर आजमाओ, सी द रिजल्ट, और जब रिजल्ट आपको मिले तब उसको मानो। अपने अनुभव से जो विश्वास प्राप्त हो, उस अपने विश्वास पर टिको मत, लेकिन पहले प्राप्त तो हो। ट्राई दिस, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स। तो वो क्या है सॉल्यूशन मेरे पास में? मेरे पास में एक सॉल्यूशन है जो वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, यूरो मॉनिटर के हिसाब से जो न्यूट्रिशन की फील्ड में मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज नंबर 1, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है न्यूट्रीलाइट। मैं आपको न्यूट्रीलाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। ये वर्ल्ड का अकेला ऐसा ब्रांड है, एक तो ओल्डेस्ट तो है ही, इसके पास में एक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है कि इन्होंने फल और सब्जियों का एक्सट्रैक्ट निकाला और उससे टैबलेट बनाई, और ये पॉसिबल पाया कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट को निकालकर एक टैबलेट की शक्ल में सेव किया जा सकता है एक सर्टेन पीरियड तक, और अगर उसको खा लिया जाए तो उस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलने वाले एडवांटेज को पाया जा सकता है। तो उन्होंने इस तरीके से ये इन्हीं की इजाद है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ये चीज बनाई जा सकती है। तो एक पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने ये पाया कि केमिकल्स के बजाय नेचुरल्स की शक्ल में हमें पोषक तत्व मिलने चाहिए।
तो वो फिर जैविक खेती पर आधारित होने चाहिए। दे हैड अ विजन इन 1931 कि हम आगे आने वाले 80 साल बाद, 100 साल बाद किस समस्या में होंगे। तो उन्होंने केमिकल्स से बाहर निकलकर उन्होंने अपने फार्म्स पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो उसका एडवांटेज मिला। उसका एडवांटेज ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक फार्म्स क्या हुआ, इंटरनेट गया? somehow there was some technical issue and I lost the connection. Now I'm back. So ये न्यूट्रलाइट है, उसमें उनकी खूबी ये थी कि उन्होंने जब खेती करके एक्सट्रैक्ट्स निकाले तो वो किस शक्ल में निकाले? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई इस शक्ल में निकाले। उन्होंने मिनरल्स निकाले आयरन की शक्ल में, कैल्शियम की शक्ल में। कोई खिचड़ी नहीं कि च्यवनप्राश है उसमें सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है नहीं, अलग अलग जरूरत पड़े तो जितनी मात्रा चाहिए वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस की शक्ल में फल और सब्जियों से निकालो, जिससे व्यक्ति को स्पेसिफाइड न्यूट्रिशन भी मिल सके। और दैट इज व्हाई दे आर नोन फॉर बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। तो ये एक ऐसी अद्भुत चीज थी जिसका कोई जोड़ नहीं था, बेजोड़। तो न्यूट्रलाइट इसलिए यूरो मॉनिटर ने कहा है कि इज द बेस्ट नंबर 1 ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्यों मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है? ये रीडर्स डाइजेस्ट 1 साल, 2 साल, 10 साल से लगातार अपने सर्वे में पा रही है और वो छप रहा है। तो ये पुरस्कार क्यों मिल रहे हैं? दैट इज व्हाई, ये क्योंकि अपने खेतों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो इससे प्रोसेस में धोखा नहीं। हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में आंवला होता है और इलाहाबाद में बैद्यनाथ का कारखाना है, वो वहां से आंवला खरीद कर ले आते हैं और यहाँ च्यवनप्राश बना देते हैं। तो उनका वहां पर खेती पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई फार्मूला नहीं है उनके पास, और वो बेस्ट आंवला वहां से च्यवनप्राश में नहीं डालते, बेस्ट वाले का मुरब्बा बनता है। कैन यू इमेजिन कि दुनिया में क्या हो रहा है? तो रिवाइटल के नाम पर जिंकशेंग बेचने की बात होती रही और तमाशा हो गया। वो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो केमिकल्स नहीं, नेचुरल्स में हमको जाना है, इस बात को समझना है। तो मैं आपको जो न्यूट्रलाइट की खूबी है वो बताने के साथ साथ 1 मिनट में एक चीज का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं जिस साइंस की बात कर रहा हूं वो है कि हम अपनी बॉडी पोल्यूशन को फाइट करें, फाइटिंग बॉडी पोल्यूशन। ऐसी कुछ किताबों को थोड़ा सा पढ़ना इंपॉर्टेंट है चीजों को जानने के लिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि बहुत बार अगर हम पोषण विज्ञान में कमजोर हैं तो समस्याएं होंगी। और ये एक डॉक्टर रे स्ट्रैंड की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। अस्पताल से खत्म होकर निकलने वाले लोगों में एक बहुत बड़ी संख्या है जो प्रिस्क्रिप्शन की कमी से खत्म हो जाते हैं। और कौन सी कमियां हो सकती हैं? उसमें से एक कमी ये भी है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन में बी किलिंग यू। ऐसी कुछ खूबसूरत किताबें हैं जिनको पढ़ने से एक साधारण इंसान अपने परिवार, खुद की हेल्थ, अपने आने वाले पीढ़ियों की हेल्थ, अपने पुराने बुजुर्गों की हेल्थ, हर चीज में मदद कर सकता है, सोच सकता है, इसके बारे में प्लान कर सकता है। और न्यूट्रलाइट की खूबी यह है कि न्यूट्रिशनल मेडिसिन मस्ट बी नेचुरल। तो मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूं एंड आई विल लाइक टू कॉल माय टेक्निकल हेल्प कि ये हम इस कैमरे को उस पर फोकस करेंगे और हम कुछ चीजें आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। इसको नीचे जस्ट अ मिनट, और मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूं, उससे आपको एक आइडिया बनेगा कि मैं किस साइंस की बात कर रहा हूं। तो नाउ दिस इज द टेबल वेयर आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्यूटिफुल थिंग। और इस टेबल पर मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं, जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट है और ये न्यूट्रलाइट का एक प्रोडक्ट है।
विच शोज कि ये कितना टेक्निकली हमारे काम का है। मैं वो चीज आपको दिखाता हूँ। ये एंटीऑक्सीडेंट लेवल हमारी बॉडी में रेज करेगा, और हमारे जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं वो न्यूट्रीलाइट के हर प्रोडक्ट में है, क्योंकि ये नेचर से लिए गए, हर चीज नेचर से ही ली गई है, इसलिए इनमें ये पाए जाते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है, ये एक लाइफ है, लाइक अस, हमारी तरह से ये भी एक जिंदगी है। इसको बोया जाए तो इसमें पौधा निकलेगा और उसमें ये और लग जाएंगे। आलू है तो ये एक लाइफ है। ये एक केमिकल है जो चोट लगने पर, घाव पर लाल दवा कहते थे, ये वो केमिकल है जो इस पर लगाया जाता है। अब आर यू गेटिंग माई वॉइस? काइंडली चेक is there my voice is clear or not, because some of the people are asking that there is no voice. Is there any voice problem? Perfect voice, okay, thank you. तो ये जो केमिकल है, इस केमिकल को घाव पर लगाते हैं जो डॉक्टर्स हैं या ऑपरेशंस होते हैं। इवन आंख का ऑपरेशन होता है तो उसमें भी इसके ही डाइल्यूशन से ड्रेसिंग करते हैं। रीजन ये है कि जो सेल कटा हुआ है, सामने खुला हुआ है, ये उसको उस पे जाकर उस पर्टिकुलर टॉप वाली सेल को मार देता है, उसके नीचे की सेल पे कोई असर नहीं आता। तो जो सरफेस सेल है उसको ये एक किस्म से कह सकते हैं कि जलाता है। तो बैक्टीरिया और वायरस की शक्ल में भी जब वहां पर कोई चीज आती है तो ये उसको जला देता है। तो जब ये उसको जला देता है तो वो टिकते नहीं, इन्फेक्शन होता नहीं, इसलिए हर ऑपरेशन में, हर चोट पर इससे ड्रेसिंग की जाती है। हमारे पास एक टॉप ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल इनके बारे में देने जा रहा हूं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट लेवल और न्यूट्रलाइट का कमाल, वो एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। अब ये जो लाइफ है, प्राणी है, इसको मैंने दो हिस्से में काट दिया। ओहो ये अंदर से थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा और, आजकल असल में सब्जियां पाना आसान नहीं रहा, क्योंकि आजकल हम लोग बाजार बहुत कम जाते हैं और सब्जियां कम ही मिलती हैं। चलिए, ये दो आपके सामने टुकड़े हैं, या इसको ले लेते हैं। तो ये आपके सामने दो टुकड़े हैं इसी आलू के, और आप इसके सरफेस को साफ साफ देख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा डार्कनेस है बीच में, बिकॉज पहले से कुछ खराब है, तो उस पर ध्यान दिए बिना हम लोग इसके रिजल्ट पे गौर करेंगे। तो ये दो भाई हैं, एक तरह से इनके जीन्स एक हैं, इनके डीएनए आरएनए सब एक ही है, सब कुछ एक ही है इनके अंदर। तो ये दे आर टू ब्रदर्स यू कैन से, और ये कह सकते हैं कि मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं, टू अंडरस्टैंड मैं आपसे भी कहने जा रहा हूं कि मोहन सोहन रहते हैं हमारे इलाहाबाद के पड़ोस के गांव में, और वहां से सरकारी नौकरी में यहाँ आते हैं, नौकरी करके चले जाते हैं। दोनों के घर में गाय लगती है, अपने गांव की खुद की खेती है और बढ़िया सरकारी नौकरी है। इलाहाबाद शहर में एक जैसी लाइफ दोनों लीड करते हैं, जेनेटिकली सेम है। मान लो मोहन सोहन जुड़वा भाई हैं, क्योंकि इसमें तो जुड़वा है ही है पक्का। तो ये दो भाई हैं, इनको मैंने बताया ये सारा, और जब मैंने ये सारी बात बताई तो इन दोनों में से एक ने ये कहा कि मैं आपकी बात महसूस कर रहा हूं कि कुछ ठीक है, तो हमें कौन से न्यूट्रिशन लेने चाहिए। जब उसने ये कहा तो मैंने उसको कहा कि आप हमारे न्यूट्रिशन ट्राई करिए। तो ये बात तय हो गई, और उसने ये, मैं एक गोली आपके सामने मैंने निकाली है, इस गोली को मैंने लिया और उनको मैंने कहा कि आप लेना शुरू करो। तो उन्होंने इस गोली को लेने की शुरुआत की। अब ये गोली को मैंने क्रश कर दिया। ये वही जो एनजीएमओ सीड से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक्सट्रैक्ट निकाल कर बनाई गई चीज है जो हमारे पास है यहाँ पर, वो मैंने ये लिया और इसको खिला दिया। तो मोहन ने इसको खा लिया। उसने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, मैं इस पोषण का फायदा उठाना चाहता हूं। तो मोहन ने इसको खाया और मेरे हिसाब से उसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल रेज हो गया, वो बिल्कुल साइंस के हिसाब से प्रोटेक्टेड हो गया। दिस इज माय क्लेम। और ये जो सोहन है, इसने कहा घर में गाय का दूध लगता है, दूध का मतलब हुआ कि कंप्लीट डाइट,
आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, हमारे अपनी खेती होती है, हम लोग मजे से रहते हैं, हमारा सब फिट है, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये इसने कहा। तो ऐसी हालत में दोनों ने अपने अपने ढंग से अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया। अब ये जो केमिकल है ये घाव को काला कर देता है, जला देता है, और बाद में नीचे से नए सेल्स आ जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसी पोल्यूशन का इफेक्ट है, और वो इफेक्ट हम शो करने के लिए इसको यूज करने जा रहे हैं। वैसे भी सेब काट कर रख दीजिए तो काला पड़ जाता है, ये आलू भी काला पड़ जाएगा, कटा हुआ खराब हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। हम जल्दी से कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ये इस पर हमने कुछ डाला, और ये जिसने की पोषण नहीं लिया था उसको भी खिलाया पिलाया। अब ये केमिकल बियर कर रहा है, झेल रहा है, इसकी हालत बिगड़ रही है, इसको भी हमने ये पूरा केमिकल इसी तरह से खिला दिया। अब ये दो हैं, दो लाइफ हैं हमारे सामने। इसमें से एक लाइफ ये है जिसको हमने केमिकल खिलाया, लेकिन वो पहले से उसके ऊपर न्यूट्रिशन का इफेक्ट है, उसने खूब खाया पिया हुआ है, न्यूट्रिशन से मजबूत है, उसके ऊपर उसका असर हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा असर नहीं हो रहा है जो उसको नुकसान हो। तो ये पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ये कालापन, यू कैन सी, ये एक ब्लैक, इसमें कालापन भी पैदा हो रहा है। ये आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि इसमें कालिमा आ रही है, ब्लैकनिंग हो रही है, इट इज डाइंग। इसके सेल्स पे वो इम्पैक्ट जो इस केमिकल का होता है वो हो रहा है, और इस पे नहीं हुआ, ये पूरी तरह बच गया। तो मोहन ने सोहन को देखा, तो मोहन ने सोहन से कहा कि तुम डाउन क्यों लग रहे हो भाई? तो इसने अब क्या बताएं? बोले बताना चाहिए, क्या बात है, बताओ ना, मुझे बताओ, तुम मेरे जुड़वा भाई हो। तो उसने कहा कि अब हम क्या बताएं? तो उसने कहा कि भाई ठीक है, इसी शहर में हम रहते हैं, साथ सारी दावतों में जाते हैं, तो सारे तरीके के गड़बड़ करते हैं, फास्ट फूड भी खाते हैं, टेम्पो में भी धुआं लेते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, कभी कभी लगा लेते हैं, सब कुछ तुम भी करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन तुम डाउन हो, मैं नहीं हूं। तो इसने कहा कि भाई कुछ समझ में नहीं आता, मुझको थोड़ी डायबिटीज हो गई है। इसने कहा तो कुछ करते क्यों नहीं हो? बोले ये मैं वो सरिता बजाज साहब के पास जाता हूँ, दवाई लाया हूँ। इन्होंने कहा कुछ उन्होंने बताया कब तक ठीक हो जाओगे? डायबिटीज में ये थोड़ा ही बताया जा सकता है कि कब तक ठीक हो जाओगे। तो इसने कहा कि तो कुछ करो। उसने कह तो रहा हूँ भैया, दवाई करा रहा हूँ, और क्या करूँ? इसने कहा तुमको हो गया, हमको क्यों नहीं हुआ? बोला ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, एक ही जुड़वा भाई है, एक ही जीन्स है, इसमें से कट के साथ ही तो निकले थे। तो इसने कहा कि मुझको नरेंद्र वाजपेयी ने कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, और वो मैंने लिया था, इसलिए मैं सेफ हूँ। तो इसने कहा तब क्या करें? इसने कहा ऐसा करो कि तुम भी थोड़ा ट्राई करो। तो इसने भी उस न्यूट्रिशन को ट्राई करना शुरू किया, वही नेचुरल न्यूट्रिशन इसने भी लिया। जब इसने उस न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया तो कुछ इसको मजा आया, एंड यू कैन सी कि क्या हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसका सामना करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ओमेगा 3, दे क्रिएट मिरेकल। ध्यान रहे कि ईश्वर ने जब हमें यहां भेजा अपना बच्चा बनाकर, तो फेंक नहीं दिया था, हमें भेजा है। हमारे खाने पीने की सब चीजों में वो सब कुछ डाला है जिसकी हमको जरूरत है। अब हम इनसेंसिटिव हैं, हम खाली इडली खाएंगे, हम खाली पिज्जा खाएंगे, तो फिर ये तो हमारी कमी है ना। साइंस अगर हमें ये चीज अवेलेबल कर रही है, एक घर को हम इस तरीके से डिजीज फ्री बना सकते हैं, इम्यूनिटी दे सकते हैं, वो नोवेल कोविड से भी फाइट कर ले जाए, वो किसी भी डिजेनरेटिव डिजीज को भी फाइट कर ले जाए, एक इस तरह की खूबसूरत हेल्थ। कैन यू इमेजिन कि क्या कमाल है? ये नेचर है। हाँ, रसना का शरबत, बढ़िया लिम्का और फैंटा कुछ देर का मजा तो दे सकते हैं, they cannot match orange juice. Try to understand the power of Nutrilite. That is the beautiful thing कि आप बढ़िया फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स को लीजिए, न्यूट्रिशनॉमिक्स की शरण में आइए, अपना पोषण का विज्ञान मजबूत करिए, स्लिम फिट स्टाउट स्मार्ट बनिए, बूम रखिए अपने अंदर, और सब चीजों का मुकाबला करिए, डिजेनरेशन हो और चाहे कोई भी सिस्टम हो। So thank you from my side, and it is over.
थैंक यू वेरी वेरी मच। तो अब हम आपके सामने कुछ टेस्टिमोनियल्स लेंगे, कुछ ऐसे लोगों को आपके बीच में बुलाएंगे जिन्होंने कुछ लंबे समय में न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को यूज किया और उसके बेनिफिट्स उठाए। सबसे पहले इसमें हम बुलाएंगे अपने बीच में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम लखनऊ। ही रिसाइड्स एट लखनऊ एट प्रेजेंट और एज है उनकी 83 ईयर्स की। उन्होंने पिछले 15 साल से ज्यादा समय से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को यूज किया और उसका एक बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस उन्होंने पाया। तो ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर यूएस वाजपेयी हियर एट द स्क्रीन। I'm thankful for to participate in this very wonderful meeting, जहाँ पे इतना अच्छे ढंग से मिस्टर नरेंद्र वाजपेयी ने प्रेजेंटेशन दिया है। और इसमें इस प्रेजेंटेशन में जो खुशी और जो प्रसन्नता की चीज, मेन चीज जो गुड हेल्थ के पीछे रहस्य क्या है, हर आदमी गुड हेल्थ क्यों चाहता है, क्योंकि गुड हेल्थ के द्वारा वो अपनी तमाम सारी खुशियों को कर सकता है। मन, शरीर, मन और कॉन्शसनेस, इन सब तीनों को जब तालमेल के साथ आदमी अपनी लाइफ लीड करता है तो वो रियल हैप्पीनेस को पा सकता है। तो जो अभी अच्छे शरीर के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए जो बातें कही गई हैं वो निश्चय ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छी हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम बात कही गई है कि हर प्रकार के कर्म की, उपासना की, हर एक की जो शुरुआत है, जो उसका की पॉइंट है वो शरीर है और शरीर को हेल्दी रहना चाहिए। तो जैसे कि मेरे को बताया गया कि मैं कुछ न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, उनके इफेक्ट के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। तो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में लोग बताते हैं, हम उसको सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सपीरियंस करने के बाद में फिर हमको रियलाइज हो जाता है हमको वो प्रोडक्ट कैसा है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमने यूज किया है लोगों के बताने से और फिर उसके बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च करके, समझ करके और पूरी तरीके से रियलाइज हो करके हमने सोचा है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो उनके बारे में हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो ये सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स को यूज करना हमने 2004 से शुरू किया। यद्यपि हमारे मिस्टर नरेंद्र वाजपेयी इस प्रोडक्ट के बारे में पहले से काफ़ी कुछ चर्चा करते थे, मैं उनको सबको बहुत अच्छी तरीके से सुन करके, समझ करके और अच्छी तरीके से आश्वस्त हो करके हमने उनको यूज़ करना शुरू किया। और यूज़ क्यों करना शुरू किया, वो 2004 में हमें एक बहुत गंभीर हेल्थ इश्यू हो गया था, जॉन्डिस का। मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में, तो हमें परमिट कर दीजिए। फिर यहाँ शेयर कर दिया, अब हुई शेयर? हाँ साहब, आ गई, हो गई, ठीक है। तो इसमें सबसे नीचे से पहले हम शुरू करते हैं जॉन्डिस का। नीचे आप ऊपर को जाकर स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आपको जॉन्डिस का चार्ट मिलेगा। हाँ, मिल गया आपको? हाँ साहब, आप ही को करना है, दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है, दैट इज गुड। तो ये 2001 में ये हमको 16/8/2001 में मेरी जॉन्डिस हो गई थी 11.25। ये बहुत ज़बरदस्त बीमारी थी, मुझे काफ़ी परेशानी थी और इसमें बहुत हाई लेवल का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ा, क्योंकि 11.25% इतने mg तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मल 0.1 mg टू 1.2 mg नॉर्मल होता है और मुझे हो गया था 11.25। तो इसमें फिर हमने इसके लिए जो परहेज बताए गए, जो मेडिसिन बताई गई, आयुर्वेदिक कंसंट्रेटेड मेडिसिन, उनको हमने यूज़ करना शुरू किया। तो ये फिर एक महीने बाद 6.4 हो गया, फिर और एक महीने बाद 3.8 हो गया, फिर 3.3 हो गया और ये लगातार कोशिश करते रहे 2001 से लेकर 2004 तक और ये 3.5 से नीचे नहीं हो रहा था। और कई डॉक्टरों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये आपका 3.5 ही रहेगा, ये अब कम होगा ही नहीं। नाउ यू हैव टू लिव विद दिस 3.5 और आपके लिए यही नॉर्मल हो गया। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जो 1.2 जो नॉर्मल मैक्सिमम होता है, ये 3.5 डॉक्टर लोग कह दिए कि अब आपका इससे नीचे होगा ही नहीं। तो फिर हमने 2004 में हमने शुरू किया मिल्क थ्रिशल, एक प्रोडक्ट है एम्बे का,
वो मैंने शुरू किया 4/10/2004 को, जब मुझे पूरी तरीके से निराश कर दिया गया। तो वो फिर 4/2/5 को मैंने इसको शुरू किया, और ये फिर 3.5 था जब हमने इसको शुरू किया मिल्क थ्रेशिंग को। फिर ये 2 ही महीने में 1.9 आ गया, फिर 2-3 महीने और में 1.7 आ गया, फिर 1.6 आ गया। लगातार हम इसको यूज करते रहे और अल्टीमेटली ये 1.2 आ गया, और ये 1.2 एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो तब से लगातार फिर हमने 2010 तक इसको टेस्ट किया और 1.2 हमारा आ गया, बिल्कुल नॉर्मल लेवल आ गया। फिर उसके बाद हमने टेस्ट करना बंद कर दिया। आई वाज फीलिंग परफेक्टली क्योर्ड। तो ये जो प्रोडक्ट है बिलिरुबिन को एकदम डाउन कर देता है और नॉर्मल स्टेज पे रखता है। ये मिल्क थ्रेशिल आई यूज्ड एंड आई फाउंड इट एब्सोल्युटली perfectly useful for my health and to reduce the bilirubin and bring it to the normal level. अब इसके बाद में ये दूसरा चार्ट आप स्क्रॉल अप हम कर रहे हैं, तो इस चार्ट में लिपिड प्रोफाइल का हमने एक चार्ट बनाया था, वो आपको दिखाता हूँ। तो जब ये 2004 में मैंने मिल्क थ्रेशिल यूज करना शुरू किया, तो फिर हमको मेरे बहुत सुयोग्य और कर्मठ मेरे पुत्र हैं मिस्टर नरेंद्र बाजपेयी, जो प्रेजेंटर हैं आज के इस शो के। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप कुछ चीज़ें और आप इसमें लेना शुरू कर दिए। मैं पहले बहुत ससेप्टेबल था, नहीं यूज़ करता था, लेकिन फिर जब उन्होंने बताया तो मैंने उनको यूज़ करना शुरू किया उन प्रोडक्ट्स को। और ये प्रोडक्ट्स थे जो आप इसमें देखेंगे स्क्रीन में, डेली प्रोटीन, नेचुरल सी, Q10 एंड गार्लिक। ये परफेक्टली ये परफेक्ट प्रोडक्ट्स हैं टू कंट्रोल द लिपिड प्रोफाइल, टू मेक इट टू कीप इट कंप्लीटली अंडर नॉर्मल रेंज। तो इसमें इस चार्ट में आप देखिए, मैंने 2015 जनवरी 2005 से इसको शुरू किया, जब हमने लिपिड प्रोफाइल पहले मैंने करा लिया और उसके बाद मैंने इसको शुरू किया। तो अब जैसा कि ये कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे होना चाहिए, मेरा उस समय 210 था, और ट्राइग्लिसराइड 180 था, वो भी एब्सोल्युटली लिमिट पे था, और HDL वो भी बिल्कुल लिमिट पे ही था, और LDL भी जरूर ज़्यादा था, 100 की जगह 140 था। तो ये तमाम आप रेशियो देखेंगे इस चार्ट में, तो हर चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा ही था, अब नॉर्मल था। फिर हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया, तो फिर आप इस चार्ट में देखेंगे कि हम एक ही चीज़ को ऊपर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम भी हो रहा है प्रेजेंटेशन का। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो 210 था, फिर 180 हो गया, 172 हो गया, फिर 170 हो गया, 192, 107, 110, 118, 142 और 138। अभी हमने फरवरी 20 में जो कराया है तो वो था 138, 138, और ये 200 से कम होना चाहिए। तो आप देखिए 83 की एज में दिस इज 138। और उसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड 200 के रेंज के बजाय 90 है, जहाँ 200 तक नॉर्मलसी है, तो माई ट्राइग्लिसराइड इज 90। और HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो होना चाहिए 60, उसकी हायर रेंज है कि 60 होना चाहिए, वो जितनी ज़्यादा होता है उतने अच्छा माना जाता है। तो माई HDL इज 59, और LDL जो 100 से कम होना चाहिए, मेरा है 81। सिमिलरली ये जो रेशियो होता है कोलेस्ट्रॉल और HDL का जो रेशियो है वो 3.5 से कम होना चाहिए, मेरा 3.1 है। और LDL HDL का रेशियो जो है वो 2.5 और 3 के बीच में होना चाहिए, मेरा 2.13 है। और वियरली लिपो जो है वो 35 के नीचे होना चाहिए, मेरा 18 है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, डेली प्रोटीन, नेचुरल सी, Q10 एंड गार्लिक, ये कंटिन्यूसली हम यूज करते हैं, और 2-3 महीना 4 महीना यूज करने के बाद में 10-15 दिन का गैप कर देते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा गैप नहीं करते हैं। तो ये हमको डॉक्टर साहब ने बताया था कि 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना प्रोडक्ट को लगातार यूज करिए, और फिर इसको 10-15 दिन के लिए गैप करिए और फिर इसको यूज करिए, सो दैट सिस्टम आपका कस्टमाइज हो जाए इसके साथ में। तो जैसा कि ये प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि न्यूट्रलाइट कितना उपयोगी है हमारे अच्छे हेल्थ के लिए, तो ये कुछ न्यूट्रलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने स्वयं यूज़ किया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दे आर वेरी गुड। एंड एट द एज ऑफ 81 आई फील क्वाइट परफेक्ट, एंड व्हाइल वॉकिंग इन द टीम
all other persons who are below 50, they are unable to catch me while walking. And running, so you can just, they can't run at all. So at the age of 83, I am competing my daily performance with the colleagues of 50 and maximum 60. And all this is because of my balanced diet and because of the use of the Nutralite products and because of the use of my perfect lifestyle, so to say. So I will definitely have to say that these products are good for health, and you can take them, one can take them under the advice of some good expert nutritionist, and which product should be taken by whom, it has to be decided by the perfect doctor whom I have my reverence, Dr. Nalin Mishra. He is my best friend, best guide for nutrition. So I recommend that everyone should consult him to get the particular products which are to be used by him. And I'm grateful for the presenter and coordinator and of this meeting, Zoom meeting, to give me a chance to participate in this and share with my experience. I am especially grateful to my dear, very, very dear friend and nutritional guide, Dr. Nalin Mishra, who is here on this Zoom. I thank him very much and express my gratitude to him and wish all the best and future, good future, nice future for all the members who have participated in this Zoom meeting. सर्टिफिकेशंस में अब मैं फील्ड से बुला रही हूँ मिसेस अनुपमा श्रीवास्तव को। तो ज्वाइन किया है, तो उसी समय जब ज्वाइन करने के लिए नरेंद्र सर और डॉक्टर साहब ये लोग हमारे घर आए थे, तो मेरी बातचीत हुई। उन्होंने सब कुछ, उन्होंने सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया। प्रोडक्ट मैं पहले भी यूज करती थी, लेकिन जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो मैंने अपनी सास के बारे में पूछा उनसे, क्योंकि डॉक्टर साहब आए थे, मैंने उनको रिपोर्ट वगैरह दिखाई और मैंने कहा उनका एक्चुअली दोनों फीमर बोन टूटे हैं और वो इस समय 83 ईयर उनकी एज हो रही है, मेरी सास की। तो मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है और एक हाथ भी उनका टूटा हुआ है, तो वो वॉकर से चलती हैं, बाकी उनको हर काम के लिए मेड की जरूरत पड़ती है। तो उस वक्त मैंने डॉक्टर साहब से पूछा मुझे क्या क्या प्रोडक्ट इनको देने चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा, नेचुरल सी, ये चीजें, ये 4 चीजें उन्होंने स्पेशली बताई कि आप उन्हें दीजिए, रेगुलर दीजिए। और आप ये समझ लीजिए 6 महीने से 8 महीने देने के बाद अभी इस समय जो लॉकडाउन का पीरियड हुआ, इस समय कोई मेड नहीं आनी और जिस काम के लिए उनको हर समय हेल्पर की जरूरत होती थी, आज की डेट में वो सारा काम खुद से कर रही। चलती तो वो वॉकर से ही है, लेकिन खुद से नहाती हैं, खुद से कपड़े पहनती है, अपनी कंघी करेंगी, अपने बाल धुलेंगी, क्योंकि उनको हर काम के लिए उनके हाथ, उनका एक हाथ टूटा हुआ था, वो हाथ उठा नहीं सकती थी, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उन्हें कपड़े भी पहनाने पड़ते थे। तो हम लोग सब लोग के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आज की डेट में वो सारा काम खुद से कर रही हैं और इतने सालों में मैंने देखा, कम से कम 25-30 साल से मैं देख रही हूँ कि पूरी सर्दी वो खांसती है, पूरी सर्दी। जब भी जहां अक्टूबर का मौसम हुआ है, मौसम चेंज हुआ, उनकी खांसी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा अब ये तो मेरा बहुत सालों से चलता है, कभी भी दवा ये वो, और मार्च तक खांसती रहती है। लेकिन अभी इस समय ये 2 साल से, मैंने पिछले साल भी देखा और इस साल इतनी सर्दी पड़ी, लेकिन ना तो उन्हें खांसी, ना उन्हें जुकाम, ना उन्हें बुखार, और वो बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। तो ये कहना, और इसके अलावा मेरे हस्बैंड का भी प्रॉब्लम है। करीब 20 साल से, एक तो वो सेल्स की जॉब में थे और करीब 20 साल से उन्हें डायबिटीज था और हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल। अभी वाजपेयी अंकल अपना दिखा रहे थे तो मैं सोच रही थी कि इतना कम तो उनका कभी था ही नहीं। उनका तो जब डिडक्ट हुआ तो उस समय लिपिड ट्राइग्लिसराइड 1006 था और सारी चीजों का रेंज इतना ज्यादा था, तो डॉक्टर भी दंग रह गया। धीरे 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 करके कम हुआ, लेकिन कभी भी उनका ट्राइग्लिसराइड 400, 450 से नीचे गया ही नहीं। डॉक्टर हर बार दवा बढ़ा देते थे, लेकिन जब इसको हमने शुरू किया और इसके बाद 6 महीने कुछ देते थे, लेकिन रेगुलर प्रॉपर वे में मैंने कभी इस तरह से किया नहीं। लेकिन सिर्फ 6 महीने में, सितंबर में मैंने ज्वाइन किया और फरवरी से मार्च के बीच में उनकी सारी रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल हो गई
और आज भी वो बिल्कुल सही है, उनका सारे लिपिड सब कुछ नॉर्मल है, शुगर भी ऑलमोस्ट जो है, कभी कभी कुछ खाते हैं इधर उधर तो 170-75 जाता है, अदरवाइज शुगर का लेवल भी नॉर्मल है, वो बिल्कुल फिट। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए ये न्यूट्रीलाइट के बारे में बस मुझे यही कहना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अनुपमा जी, आपने अपने और अपने परिवार से जो एक्सपीरियंस हम लोगों से शेयर किए हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल होंगे हमारे लिए। और वाकई ये न्यूट्रीलाइट के जो सप्लीमेंट्स हैं इनको हम रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो ये लाइफ में हमारे बहुत जबरदस्त चेंज लाते हैं, हमें बहुत होता है। थैंक यू वेरी मच अनुपमा जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में हम बुलाते हैं मिस्टर सुनीता गुप्ता को, मिसेस सुनीता गुप्ता को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज सर ने बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया है जो आज के दौर के आदर्श स्वास्थ्य की बहुत बड़ी जरूरत है। इस प्रोडक्ट का मेरे पास एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं इससे बहुत त्रस्त थी। बहुत पहले मुझे एक साइनस का प्रॉब्लम था, मैंने बहुत जगह दवाई कराई, यहाँ तक मैंने अपने नाक का ऑपरेशन भी करवाया है। डॉक्टर ने कहा कि अब आपका ये ठीक नहीं होगा, आपको बस इसी हाल में जीना होगा। लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट को, फाउंडेशन प्रोडक्ट सलमान ओमेगा डेली प्रोटीन को लगातार यूज किया तो धीरे धीरे मेरा साइनस कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और एक और प्रॉब्लम थी जो आज तक ये कोई भी नहीं जानता, आज मैं शेयर करूंगा सभी लोगों से। मैं एक बार बहुत छोटी थी तो गिर गई थी और मेरे कमर की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी और वहां की हड्डी सूख रही थी। इलाज करने से तो वो ठीक हो गया, आराम हो गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि आप कभी जीवन में बहुत ज्यादा नहीं चल पाएंगी और बहुत कम मतलब आपको चलना होगा, आराम आराम से काम कर पाएंगी। वहां मुझे हल्का हल्का पेन बना रहता था, लेकिन मैंने इस प्रोडक्ट में आयरन कैल्शियम, जो लेडीज का एक फाउंडेशन प्रोडक्ट है जो हर एक लेडीज को 30 के बाद बिल्कुल यूज करना चाहिए क्योंकि लेडीज को बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैंने आयरन कैल्शियम लगातार खाया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मैं अपने दोनों पैरों से बराबर चलती हूँ, बराबर काम करती हूँ। देखने वाला अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि बाएं साइड कमर की हड्डी में मुझे दिक्कत है। मुझे इतनी दिक्कत थी कि मैं करवट भी मतलब जब लेटती थी तो करवट लेने में मुझे दिक्कत होता था। तो मैंने इनको भी नहीं बताया था कि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि आदमी लोग नहीं चाहते हैं कि वाइफ हमेशा बीमार रहे। तो मुझे जब ये प्रोडक्ट हाथ लगा तो मैं अपने मन से, एक तो फाउंडेशन प्रोडक्ट तो खाती थी, इसको खाने से मुझे साइनस तो आराम हो गया। उसके बाद मैंने आयरन कैल्शियम भी शुरू किया, उसको लगातार लेने के बाद से एक फायदा मुझे मिला कि मैं आराम से दोनों पैर से चल के काम करने लगी और बिल्कुल ठीक हो गई। जब मैं बिल्कुल ठीक हुई तो फिर मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया। मेरी एक छोटी बहन है, भोपाल में रहती हैं, उनको ही तो प्रॉब्लम था कि उनका हीमोग्लोबिन 6 ग्राम से बढ़ता ही नहीं था। वो बहुत दवाई भी करती थी क्योंकि वो भोपाल में शहर में रहती थी, तो बहुत तरह की दवाइयां भी लेती थी, अलग से आयरन कैल्शियम खाती थी। हर के लोग जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हर 2 सालों से जब मैंने उनको बताया कि आप बाहर से दवाई ले रही हो, ये वाले आयरन कैल्शियम खाओ, खा के तो देखो, वो लगातार 2 महीना खाने के बाद उनका हीमोग्लोबिन पूरा 11 से 11.5 फूट गया। वो अपना हर एक काम आराम से भी कर लेते हैं। इसी तरह से मेरी बड़ी सिस्टर भी हैं, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो भी नहीं सुनती थी, उनको भी बताया। उनको मैंने रिकमेंड किया ग्लूकोसामाइन, नेचुरल सी, सलमान ओमेगा डेली और प्रोटीन, मतलब सारे प्रोडक्ट उनको मैंने बताया। क्योंकि एज उनका ज्यादा है, 65 ईयर की है, तो उनको लगातार वो खा रही है, मुश्किल से 8-9 महीना हो गया। इस समय वो जितनी सीढ़ियां चढ़नी चाहे चढ़ सकती, उधर सकती, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फिट है। वो अपना काम, सारा काम अपने कर लेती हैं, कोई नौकरदाई भी वो अपने घर में नहीं लगाई क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। वो सिलीगुड़ी में रहती है। इस तरह से मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया। मेरे घर में किराएदार, वो प्रेग्नेंट थी, उनका हीमोग्लोबिन भी 6 ग्राम था, बढ़ नहीं रहा था। डॉक्टर तो आयरन कैल्शियम लिखी थी, तो मेरे पास आई तो मैंने अपना आयरन कैल्शियम और प्रोटीन बताया। उनका हीमोग्लोबिन, जब ऑपरेशन होने वाला था बच्चे का, उनका हीमोग्लोबिन 11.5 ग्राम होता था। डॉक्टर ने पूछा आपने ऐसा क्या खाया कि आपका हीमोग्लोबिन यहाँ तक पहुंचा, तो बताई ये खाने से मेरा हुआ है। वो भी आश्चर्यचकित थी, उनको ब्लड भी नहीं चढ़ाना पड़ा, आराम से मतलब बच्चा उनका हो गया। इस तरह से हम अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करेंगे, यूज करते रहेंगे, अगर ठीक रहेंगे तो हम दूसरों को भी बता पाएंगे, दूसरे लोग भी ठीक पाएंगे। मैंने तो बहुत लोगों को रिकमेंड किया है। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सुनीता जी। यही हम देखते हैं कि ये केमिकल में और जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। केमिकल हमें थोड़ा सा ठीक करने के बाद उसी तरह से लाइफ को जीने के लिए मजबूर रखते हैं, जबकि जो ये हमारे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं इनको खाने के बाद ये
हमारी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाते हैं कि हम वापस स्वाभाविक रूप से अपनी जिंदगी को जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम लंबे समय तक इन सप्लीमेंट्स को यूज करते रहेंगे तो हम वापस अपनी जिंदगी को पा सकते हैं। गुड हेलो इवनिंग। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जी बोले। मैं डॉक्टर मयंक सिंह, प्रयागराज में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपना एक प्रोडक्ट का अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की उम्र लगभग 75 साल है और पिछले कई सालों से घुटने के दर्द, नी जॉइंट के पेन से परेशान थे। वो थोड़ी दूर भी नहीं चल पा रहे थे, उनको थोड़ा भी चलने पे बहुत दर्द होता था। रात में जब सोते थे तो भी उनके घुटनों में दर्द होता था। उसके बाद फिर हमने अभी मार्च में उनको ऑर्थोपेडिशियन यानी हड्डी के डॉक्टर के यहाँ ले गए तो उन्होंने कहा कि इनका नी जॉइंट काफी ज्यादा डैमेज हो गया है और इनका हड्डियां भी टेढ़ी हो गई हैं। तो जिसके लिए अगर हम नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं तो सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा नहीं है। और उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हो गया, जिस कारण से हमें उस सर्जरी को पोस्टपोन करना पड़ा। फिर मैंने अपने पिताजी को न्यूट्रालाइट का ग्लूकोसामीन विद बॉसवेलिया देना शुरू किया। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ ठीक है डॉक्टर मयंक, बिल्कुल बढ़िया आ रही, आप बोलो। फिर मैंने उनको ये देना शुरू किया। तो ऐसा नहीं, मैंने पहले भी अपने पिताजी को ग्लूकोसामीन बॉसवेलिया दिया था 2-3 साल पहले, लेकिन उस समय मुझे डोज नहीं प्रॉपर पता थी, तो मैंने उनको कम डोज में दिया था। तो उनको फायदा हुआ था लेकिन बहुत ही कम हुआ था। फिर मैंने एक दिन एमवे का सेशन देखा मीटिंग का हेल्थ का, जिसमें इसकी प्रॉपर डोज बताई गई कि 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को लेना है। तो उस डोज से फिर मैंने अपने पिताजी को पिछले 20-25 दिन से मैं वो दे रहा हूँ। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि अब पिताजी से मैंने पूछा कि अब आपका कैसा है, तो उन्होंने कहा कि अब रात को उनको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, जो कि पहले वो बताते थे कि उनको पूरी रात लगभग पेन होता रहता था घुटने में। उसके बाद वो अब चलते हैं तो पहले थोड़ा सा भी चलने में उनको पेन होता था, लंगड़ा के चलते थे। वो बिल्कुल सीधे चलते हैं और उनको चलने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। और मैंने खुद देखा कि जो उनकी हड्डी थोड़ी टेढ़ी थी वो काफी पैर उनका सीधा हो गया है। तो यही मैं अपना एक्सपीरियंस था शेयर करना चाह रहा था। थैंक्स। ओके, थैंक यू डॉक्टर मयंक। अब हमारे बीच में मिसेस हेमा हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। हेमा जी, आप बोलें। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं हेमा लखनऊ। मैं अपने 2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, एक मेरा और एक मेरी मदर का। मेरी मदर कुछ सालों पहले छत पर कपड़े फैलाते समय गिर गई थी। उनका एक भरी में एक्सीडेंट हुआ तो उनकी जो बैकबोन थी वो क्रैक हो गई। बेबी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आप म्यूट कर दो। तो जब वो क्रैक हो गई तो बहुत सारे डॉक्टर से हम लोगों ने दवा कराई, बहुत ज्यादा दवा उनकी होती रही। दवा बहुत, उस दवाइयाँ वो खाते खाते उनको वो तो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, लेकिन और ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको बढ़ गई। उनकी प्रॉब्लम, उनको मोशन सही से ना होना और पैर हाथ में दर्द रहना, सुस्त रहना, बहुत परेशान रहना, हर समय डॉक्टर के पास। वो एक समय शुरू हुआ कि डॉक्टर, मतलब हम जैसे लगता था कि मंदिर हो गया हो हमारे घर के लिए। आए दिन हम लोग जा रहे हैं। फिर बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान। ये लगने लगा कि अब ये दवा पे ही चलेंगी। बहुत ज्यादा पापा भी परेशान, पूरा परिवार उनके चक्कर में परेशान रहता था। लेकिन जब हमको हमारी अपलाइन गौरी मैम मिली, और तब मुझे मालूम ही नहीं था कि न्यूट्रालाइट नामक कोई चीज ऐसी होती है। मालूम होता तो शायद हम उनको कब का सही कर चुके होते। और हार्डली हमें मिले हुए 1 साल भी, अभी 1 साल हुए होंगे। हाँ, 1 साल हुए, जून में ही हम लोग मिले थे। और उसके 2-3 महीने बाद मैम ने हमको बताया, मम्मी के बारे में जब मैंने बताया तो मैम ने मुझे बताया कि ऐसे करके उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो मैंने उनको डेली प्रोटीन, ओमेगा ये 3 चीजें दी सिर्फ, और कैल्शियम भी दी मैंने। सिर्फ ये 4 प्रोडक्ट लेने से उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी।
और ये जो जब मैंने मेडिसिन दी हैं उनकी दवाई चल रही थी कि हम लोगों को ऐसा लगा कि इनको शायद कैंसर हो गया है उनकी, क्योंकि उनकी जबान में 1.5 साल से एक घाव था वो भर ही नहीं रहा था। और डॉक्टर परेशान, पता नहीं कौन कौन सी जांचें होती है अंदर गले में, हम कौन सी मशीनें वगैरह डाल डाल के, हम लोग को तो समझ में नहीं आता था क्या कर रहे हैं ये। और बस पैसे खर्चे हुए जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, वो ठीक भी नहीं हो रही थी, रोती थी रात भर रोती थी, बहुत हम लोग परेशान थे। लेकिन जब वो प्रोडक्ट देने लगे रेगुलर, और आज टचवुड वो 1 रुपए की कोई डॉक्टरी दवा नहीं करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट यूज करती हैं। और वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो उनके मुंह से जब भी उनसे बात करेंगे, मम्मी कैसी हो, अरे बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, जहाँ जाएंगी वहां यही बात बोलती हैं। तो इस न्यूट्रलाइट ने मेरी मम्मी की पूरी मतलब जिंदगी बदल के रख दी, क्योंकि वो जो दवाइयाँ थी ना, वो दवाइयाँ उनके लिए एक तरह के लिए पॉइजन का काम कर रही थी, धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम कर रही थी। और हम लोग वो स्लो पॉइजन उनको खाते हुए रोज देखते थे, और कहीं ना कहीं अंदर से दुखी होते थे कि क्योंकि वो परेशान तो उनको करेगी ही आगे चल के। पर थैंक यू सो मच एमवे, एंड थैंक यू सो मच गौरी मैम, तो वो हमें मिली और उन्होंने हमें इतना अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट किया। साथ ही मैं अपना एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगी कि मेरे साथ में प्रॉब्लम थी मेंसेस की, मेरा 4 महीने 6 महीने कभी कभी 8 महीने नहीं होता था, और एकदम से कभी कभी ऐसा होता था कि 4 महीने ही आ रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, इस टाइप का भी मेरे साथ प्रॉब्लम थी। हॉर्मोनल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दवाइयां भी की मैंने, लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। फिर मैंने सिर्फ डेली यूज किया इसका, जो डेली है न्यूट्रलाइट का, और मैं इसकी रेगुलर यूजर बनी उस समय। और अभी तो मैंने और भी प्रोडक्ट्स इनके यूज करने लगी हूँ मैं। लेकिन न्यूट्रलाइट की मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ डेली यूज किया, और अब मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो चुकी है बिना किसी डॉक्टरी दवाई के। तो ये मेरे 2 एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए तो बहुत ही मतलब जड़ी बूटी और लक्ष्मण बूटी जैसा हम लोग इसको समझते हैं। हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश रहती है कि हाँ चलो एक हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे हमारी मम्मी और हम दोनों लोग एकदम ठीक हो गए हैं। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपीरियंस। अब मैं अपने बीच में बुलाती हूँ, इनवाइट करती हूँ बहुत ही अच्छे सर्जन डॉक्टर नलिन मिश्रा जी को। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने अंकल को, मिस्टर यूएस वाजपेयी को, कि वो इतनी देर इस मीटिंग में रहे और ऐसा गजब का टेस्टिमोनियल आज तक हमारे किसी भी सेशन में किसी ने नहीं दिया जिसने पूरा चार्ट बना के प्रिपेयर किया हो, और उन्होंने प्रूफ के सहित आपको दिखाया कि हाउ न्यूट्रलाइट हैज हेल्प्ड हिम इन कंट्रोलिंग हिज लिपिड प्रोफाइल एंड हाउ इट कुड क्योर हिज सब क्लिनिकल जॉन्डिस, लो लेवल ऑफ जॉन्डिस व्हिच वाज टोल्ड बाय डॉक्टर्स कि वो तो रहेगा ही, हो जाने वाला नहीं। सो थैंक यू अंकल, आप हमारे साथ रहे और आपने इतना शानदार टेस्टिमोनियल दिया। उसके साथ साथ थैंक यू साहब, थैंक यू। Nice to listen to your voice directly face to face. और उसके बाद नरेंद्र सर, हमारे नरेंद्र वाजपेयी जी, जबरदस्त उनका हेल्थ सेशन था, उनकी अपनी स्टाइल में। इट वाज फुल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बट प्रेजेंटेड इन हिज ओन यूनिक स्टाइल, जो सबको बहुत पसंद आता है। न केवल पसंद आता है बट सबके ऊपर असर भी डालता है। और साथ ही साथ सारे टेस्टिमोनियल्स बहुत बढ़िया रहे। अभी हमारे साथ बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन है डॉक्टर मयंक सिंह, वो खुद एक डॉक्टर है, वो स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और कैसे आपने देखा कि ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर नी ट्रांसप्लांट ऑफ हिज फादर, जो कि विद इन 3 वीक्स ग्लूकोसामीन ने उनको ठीक किया। आपने देखा, अभी सुनीता को सुना, हेमा जी को सुना, अनुपमा को सुना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बट टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हम सबको आपके सामने नहीं ला सकते। और जितने भी नए लोग हैं, आई थिंक कि आज उन्होंने साइंटिफिक बेसिस भी देखा कि हाउ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिजीजेस, चाहे वो कम्युनिकेबल हो, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हो। और अगर हमें उन दोनों से बचना है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेबल डिजीज से बचना है, तो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में है उसको मैनेज करना है। और उसको मैनेज करने के लिए जो नरेंद्र सर ने आपको 4 पिलर्स बताए, उनके ऊपर वर्क करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू नलिन सर,
वी आर ब्लेस्ड टू लिसन टू यू। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपको सुनते हैं तो लगता है जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। नरेंद्र सर ने बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें हम लोगों के बीच में रखी और मैं सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि ये सारे लोग इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे और अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगे। जो लोग नए थे वो इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और यदि नहीं भी समझ पाए होंगे तो ये रिकॉर्डेड है, इसको दोबारा से वो सुन सकते हैं और इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो टैबलेट्स, वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो कि उनके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है और उनकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और आज का सेशन यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू, गुड बाय। बाय।